एक महात्मा जी थे। उनके पास बहुत से लोग आया जाया करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला कि महाराज, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और मेरी स्त्री बड़ी पति भक्त है। महात्मा जी ने जवाब दिया कि बच्चा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, कौन किसकी स्त्री, कौन किसका बच्चा। पर वह आदमी नहीं माना। तब महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास 15 दिन लगातार आना, तब मैं परीक्षा बता दूंगा। वह मनुष्य महात्मा जी के पास रोज आने लगा। महात्मा जी ने उसे नाक, आंख, मुंह बंद करने व सांस रोकने का योगाभ्यास सिखा दिया। जब 15 दिन समाप्त हो गए तब महात्मा ने कहा, बच्चा, आज घर पर जाना तो अपने स्त्री की, पति भक्त की परीक्षा कर लेना। घर जाने के बाद आंगन में हाथ पांव लंबे फैला देना और अपने इस योगाभ्यास से श्वास रोक लेना और मरी हुई शक्ल में पड़ जाना, परंतु कान से सब कुछ सुनते रहना। उस आदमी ने घर आकर ठीक वैसा ही बहाना किया जैसा कि महात्मा जी ने समझाया था। घर में हलचल मच गई। वैसे हकीम, डॉक्टर सभी आए, देखा सुना और बोले कि इसका प्राण तो निकल चुका है, इन्हें अब ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो। पास पड़ोस के सभी इकट्ठे हुए, कफन आदि पहनाया गया, परंतु तब शरीर को दरवाजे से बाहर निकालने लगे तो हाथ पांव अकड़ गया और सीधा नहीं हुआ। दरवाजे से लाश निकालने लगे तो हाथ पांव अकड़ गया और सीधा नहीं हुआ। दरवाजे से लाश निकालने में कठिनाई हो गई। अच्छी मुसीबत खड़ी हो गई थी। तब लोगों ने सोचा कि थोड़ी दीवार तोड़कर रास्ता बड़ा कर दें। यह सोचकर जैसे ही वे दीवार तोड़ने के लिए आगे बढ़े कि उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि अरे अरे, यह क्या कर रहे हो, मेरा घर टूट जाएगा। तब लोगों ने पूछा, इसे बाहर कैसे निकाला जाए। उस औरत ने कहा कि ठहरो, मैं अभी बताती हूँ। यह कहकर वह दौड़ी दौड़ी गई और घर से चारा काटने वाला गड़ासा उठा लाई और बोली कि लो, इससे इसके आधे हाथ पैर काट दो, फिर शरीर बाहर निकाल लो। ज्यों ही लोगों ने गड़ासा उठाया कि हाथ पांव काट दें, बस इतने में ही उस व्यक्ति ने जोर से झटका मारा और रस्सी टूट गई। वह कूद कर उठा और सीधे भागा भागा महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, यदि 1 सेकंड भी देर किया होता तो मेरे हाथ पांव गायब हो गए होते। अब मैंने समझ लिया है कि वास्तव में यह दुनिया किसी की नहीं है। मैं तो समझता था कि ये स्त्री मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस कहानी को सुनाते हुए बाबा जी यह संदेश देते हैं और यह शिक्षा देते हैं कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। सभी अपने अपने कर्म कर्जे को एक दूसरे से उतार रहे हैं। कर्म कर्जे उतारने के लिए ही कोई किसी के पुत्र के रूप में, तो कोई किसी के पुत्री के रूप में, तो कोई किसी के पिता के रूप में जन्म लेते हैं और आपस में जो भी उनके कर्म कर्जे होते हैं वो उतारे जाते हैं। यह कर्म कर्ज का देश है। यहाँ हर तरह के कर्म का कर्ज देना ही होता है और इन भेदों को केवल संत महात्मा ही जानते हैं। तो हमें जीते जी अपनी जीवात्मा का कल्याण के लिए सोचना होगा। हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का ही होना चाहिए और उसके लिए हमें साधना करना ही होगा। इस मृत्युलोक देश में कोई भी किसी का नहीं है सिवाय गुरु के। तो गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारी जीवात्मा और हमारी आत्मा, हमारे शरीर, सभी के लिए गुरु ही सबसे बड़े सर्वहितैषी हैं। बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो सभी एक दूसरे से कर्म कर्जे उतार रहे हैं। जय गुरुदेव।